नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। जहां एक तरफ भारत 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में आई तब्दीली को रौंदते हुए तालिबान आगे की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था। 15 अगस्त की सुबह जब खबर आई कि तालिबान ने जलालाबाद को अपने कब्जे में ले लिया है, तो तभी से लगने लगा था कि उसके लिए काबुल अब दूर नहीं रह गया। दोपहर होते होते तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को चारों ओर से घेर लिया और दुनिया भर में खबर आग की तरह फैल गई। लोग अमेरिका से सवाल करने लगे कि क्या उसने पिछले 20 सालों में इसी तरह अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार और मजबूत सेना को तैयार किया था। इन सवालों के बीच शाम होते होते पता चला कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी मुल्क छोड़ दिया है। उन्होंने रात में देश को अहम मोड़ पर छोड़ने को लेकर अपनी सफाई पेश करते हुए फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, आज मेरे सामने कठिन विकल्प है, मुझे कठिन फैसला लेना पड़ा। मुझे तालिबान के सामने खड़ा रहना चाहिए। मैंने बीते 20 साल से अपने जीवन यहाँ के लोगों को बचाने में बिताया है। मैंने अगर देश नहीं छोड़ा होता तो यहाँ की जनता के लिए अंजाम बुरे होते। तालिबानियों ने मुझे हटाया है। वो काबुल में यहाँ के लोगों पर हमला करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान ने हिंसा से लड़ाई जीत ली है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की निगरानी और उन्हें खून खराबे से बचाने के लिए मुझे अफगानिस्तान से जाना ही सही लगा। इधर तालिबान की ये जीत दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा था, जो लगातार दावा करता है कि उसने अफगानिस्तान की सेना को तालिबान की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर दिया है। इधर धीरे धीरे पिछले 24 घंटों में तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हालांकि अमेरिका भी दंग रह गया कि इतनी आसानी से कैसे अफगानिस्तान की सरकार और सेना ने तालिबान के आगे अपने घुटने टेक दिए। दरअसल 15 अगस्त की सुबह होने से पहले ही तालिबान ने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जलालाबाद के गवर्नर जिया उल हक ने तालिबान से समझौता कर खुद ही जलालाबाद को तालिबान को सौंप दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के नजरिए से उन्होंने ये कदम उठाया है। रात भर में जलालाबाद को अपने कब्जे में लेने के बाद तालिबान ने राजधानी काबुल के पूर्व में स्थित सरोबी जिले पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। बता दें कि ये काबुल का पहला शहर था जिस पर तालिबान ने कब्जा किया, जिसके बाद अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि तालिबान ने हर तरफ से राजधानी काबुल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। तालिबान की बढ़त के बीच अफगानिस्तान की सरकार ने लोगों से शांति कायम रखने की अपील की और कहा कि काबुल में हालात नियंत्रण में हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच तालिबान ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अपने लड़ाकों से काबुल के गेट पर ही इंतजार करने के लिए कहा है और वे शहर पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करेंगे। तालिबान ने कहा कि वे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में जान माल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तालिबान के काबुल को घेरने को लेकर दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रिया आने लगी। रूस के विदेश मंत्री जमीर काबुलोव ने कहा कि रूस अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने को लेकर अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। रूस ने कहा कि वह अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को मान्यता नहीं देगा। वहीं अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी कि उसके सैनिकों और लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाले रखी। तालिबान के काबुल पहुंचते ही पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। तालिबान के खौफ से कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, जिसके चलते काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ दिखाई पड़ी। दरअसल गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद यहाँ इकट्ठा हो रही भीड़ को काबू में करने के लिए अमेरिकी सेना ने ऐसा किया है। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर करीब 6000 से ज्यादा अमेरिकी जवान मौजूद हैं, जिनका मकसद अमेरिकी लोगों को बाहर निकालना है। हालांकि भारत भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एयर इंडिया से 2 विमान रिजर्व पर रखने को कहा है, ताकि काबुल से लोगों को निकाला जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।